नहीं हुए हैं, कब पेश होंगे? आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये देखिए सुधांशु जी बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन ये तक नहीं कह रहे हैं कि विधायकों को तोड़ना गलत है। आज यहाँ पे आके खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति को, और मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा दुख की बात है। नंबर 2, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन। वैसे उससे पहले अगर आप 1 साल पहले देखिए तो दिल्ली मेयर इलेक्शन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आपको याद होगा मेयर आपका है दिल्ली में। हाँ, लेकिन मेयर के इलेक्शन को करवाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था, क्योंकि वहां पर भी चीटिंग कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। कुत्ते की मौत मारो सालों को। भारतीय जनता पार्टी कानून के खिलाफ जाकर अपने एलजी साहब से 10 नॉमिनेटेड काउंसलरों को लेके आती है, जो उन्हें जो काम चुनी हुई सरकार को करना है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, सारे कानून के खिलाफ जाके एमसीडी एक्ट ये कहता है कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर होंगे वो मेयर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन इनका प्रोटेम मेयर वहां पे खड़े होके कह देती है नहीं नहीं, ये नॉमिनेटेड काउंसलर भी वोट डालेंगे। तो इनको कानून तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली के मेयर के चुनाव में भी तोड़ा, अब चंडीगढ़ में बेचारों के साथ क्या हो गया? जी। शायद इनके किसी नेता को जिम्मेदारी दी गई थी, ऐसा हमने सुना है। अब देखिए, मैं निश्चित तौर पे नहीं कह सकती, ऐसा उड़ती उड़ती बात आई है हमारे पास। आप उड़ती बात करें, ट्विटर पे आपने एक प्रमाणिक बात लिखी है। नहीं, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ऐसा सुना हमने, किसी ने बताया कि इनकी किसी एक नेता को जिम्मेदारी मिली थी कि जब सारे वोट मिल जाए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, तो लाइव जो स्ट्रीमिंग चल रही है ना, उसको ऑफ कर देना। वो शायद ऑफ करना भूल गए, तो पूरे देश ने देख लिया कि प्रिजाइडिंग। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप कि आप सोचो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। किस तरह से जो है आपकी जो नेता हैगी आतिशी, तो किस तरह से उन्होंने जो है बीजेपी प्रवक्ता और साथ साथ जो है गोदी एंकर को धोया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल इसके मतलब। चलो वीडियो देखते हैं, बाद वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। सारे कानून के खिलाफ जाके एमसीडी एक्ट ये कहता है कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर होंगे वो मेयर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन इनका प्रोटेम मेयर वहां पे खड़े होके कह देती है नहीं नहीं, ये नॉमिनेटेड काउंसलर भी वोट डालेंगे। तो इनको कानून तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली के मेयर के चुनाव में भी तोड़ा, अब चंडीगढ़ में बेचारों के साथ क्या हो गया? जी। शायद इनके किसी नेता को जिम्मेदारी दी गई थी, ऐसा हमने सुना है। अब देखिए, मैं निश्चित तौर पे नहीं कह सकती, ऐसा उड़ती उड़ती बात आई है हमारे पास। आप उड़ती बात करें, ट्विटर पे आपने एक प्रमाणिक बात लिखी है। नहीं, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ऐसा सुना हमने, किसी ने बताया कि इनकी किसी एक नेता को जिम्मेदारी मिली थी कि जब सारे वोट मिल जाए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, तो लाइव जो स्ट्रीमिंग चल रही है ना, उसको ऑफ कर देना। वो शायद ऑफ करना भूल गए, तो पूरे देश ने देख लिया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद वोटों पे कुछ लिख रहे हैं और उनको गलत करार करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट वहां पर हमारे एक पार्षद ने कहा भी था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहा था कि आप नीला पेन मत इस्तेमाल करो, क्योंकि नीले पेन से हम लोगों ने लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ लिखना है, आप हरे पेन या लाल पेन से लिखिए। उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्हें वोट्स को डिस्क्वालीफाई करना था, और झूठे तरीके से इनकी सरकार। बीजेपी ने नीला पेन यूज करके आपको मतलब आपकी गठबंधन को नीला पीला कर दिया गुस्से में। ये तो टट्टी है। आप देखिए, अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट मैटर लिस्टेड है। एक तो बात देखिए, बिल्कुल टेक्निकल बात संक्षेप में। इनको अंदर की बातें बड़ी पता रहती हैं, अपनी पार्टी के तो अंदर का पता नहीं रहता और बाहर का अंदर का सब पता रहता है। दूसरा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भाई ये बताइए, ये स्विच ऑफ करना नेता का काम होता है टेक्निकल स्टाफ का? कुछ भी कहानी कर देते हैं। याद करिए, जब मनीष सिसोदिया जी के यहाँ रेड हुई थी तो उन्होंने कहा, सारे इनके प्रवक्ता आके कहते थे कि लॉकर में क्या मिला उनको? सिर्फ एक बच्चे का झुंझुना मिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई बैंक के लॉकर में बच्चे का झुंझुना रखता है क्या? जी। इसलिए, और फिर कहते थे सीबीआई के मेरे अंदरूनी सूत्रों ने ये बताया है, ये सूत्रों ने बताया, वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि वो एक बाल सुलभ उच्छृंखलता है उनके अंदर। उन्हें लगता है कि मैं नए तरीके से इस ढंग से बातें करके कर लूंगा, मगर मुझे लगता है जनता काफी परिपक्व है और धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा। इन्होंने एक और बात कही, ये बताइए, 32 और 8 की बात कही। पहली बार 2013 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। किसको सबसे ज्यादा बहुमत मिला? भाजपा को। नैतिक अधिकार किसका था सरकार बनाने का? बीजेपी का। और आपने कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार बनाई और नैतिकता की बात कर रहे हैं। और मैं ये भी नहीं कहना चाहता, मतलब पर्सनल, वो तो कसम खाई थी कि हम शपथ नहीं लेंगे और लिखित में समर्थन मांगा था, लिख के
कि हमें आपका समर्थन चाहिए, तो एक नहीं आने। और एक और मैं बात बता दूं, ये जब पार्टी आई थी तो एक होता था ना, मुझे चाहिए जन लोकपाल, वो टोपी ओपी दिखती है कहीं, अब टोपी जनता को पहना दी। अब सुनिए, दिल्ली में कहते थे अल्जीरिया अप्रूव नहीं कर रहा है, प्योर स्टेट नहीं है, ये क्या हुआ भाई, पंजाब में कहीं लोकपाल नहीं आया। बाकी छोड़िए, इनकी अपनी पार्टी में एक लोकपाल था, एडमिरल रामदास, ठेकाए दिया उनको। जी जवाब अपनी पार्टी का लोकपाल खत्म कर दिया, बाहर की तो बात छोड़िए, वो मुझे चाहिए जन लोकपाल की टोपी बेटा। आतिशी जी, आपने वैसे बार-बार बोला कि दो पॉइंट्स पे एक मेरा सवाल, दो पॉइंट्स पे फैक्चुअली रॉन्ग है सवाल तो सुधांशु सुन जी, लीजिए। एक सेकंड, 2 पॉइंट्स पे फैक्चुअली रॉन्ग है सुधांशु जी। मनीष सिसोदिया जी के लॉकर में वास्तविक तौर में उनके बेटे का झुनझुना मिला था। आप सीबीआई के रिकॉर्ड, अरे भाई, अब ये दुनिया के इकलौते लोग होंगे जो लॉकर में झुनझुना रखते हैं। अभी बता दे भाई, अभी बता। चांदी का अब झुनझुना इसका था, मतलब- उनकी माता जी ने उनके बेटे के पैदा होने पे दिया था, उनकी पत्नी ने लॉकर में रखा हुआ था। आप सीबीआई का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, आपकी सीबीआई चलिए, बोले, इसका मतलब सीबीआई के सूत्र जो ये कह रहे थे केजरीवाल जी, उन्होंने बता दिया होगा तो निकाल के सीबीआई के लिए झुनझुना रख दिया उन्होंने। दूसरी वरना बात, कोई बच्चे का झुनझुना दूसरी रखता बात, है, और चांदी का झुनझुना इतनी बड़ी चीज नहीं होती। हमारे गजब टूबीबाज आदमी। पास और अच्छा, कुछ रखने के लिए ही नहीं है तो हमने रख दिया जी अच्छा, चांदी का झुनझुना। आपके पास होंगे सोने के बिस्कुट, करोड़ों के कैश, शेल कंपनीज के कागज। अब मनीष सिसोदिया जी के पास कुछ था ही नहीं तो रख दिया उनकी पत्नी ने। दूसरी बात, बस फैक्चुअली करेक्ट कर रही हूं, कांग्रेस ने समर्थन दिया था, हमने समर्थन मांगा नहीं था। पर लिया तो था ना आपने समर्थन। लिखित में मांगा था, ये फैक्चुअली नहीं, नहीं, इनकरेक्ट बिल्कुल नहीं, नहीं, है। नहीं, लिखित में मांगा था, पत्र सुधांशु भाजपा जी- कांग्रेस दोनों को दिया था। लेकिन अभी दैट आई नो पर्सनली, जी आई एम हैविंग दैट एक लेटर बात तो है आल्सो। आतिशी जी, चलिए तब लिखित में मांगा, आपने दिया, लेकिन अभी तो आप ऐसे कौन बताइए, बच्चे का झुनझुना खेलने के लिए होता है या लॉकर में रखने के लिए? अच्छा, हाँ, ये कर लो पहले। हियर में आउट, ऐसा झुनझुना दिखा रहे हैं। अब जब ऐसा झुनझुना- बच्चा 21 अब साल का झुनझुने हो से जाए, कहानी- ग्रेजुएशन कर ले तो झुनझुना लेकिन- लॉकर में भी रखा जा लेकिन एक बात तो सकता सत्य है कि तब आपने लिखित में समर्थन मांगा था, नहीं मांगा था, लेकिन अभी तो अलायंस है सुनिए, कांग्रेस के साथ। बिल्कुल सुनिए, alliance है। और मैं- एक सेकंड सुनिए, मैं बताती चांदी हूँ के क्यों। झुनझुने से ज्यादा कीमत आईफोन की होती है। 8 आईफोन चेंज कर दिए, वो तो नहीं रखे, और कह रहे चांदी की झुनझुना अंदर रखा था। गजब है भैया। जी, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। 4 गुनी कीमत होती है आजकल के आईफोन की, जी, जी, चांदी मैं- के झुनझुने से। चलिए, आईफोन, झुनझुना सब आ गया, लेकिन आपने एक बात बोली कि हमने लिखित में नहीं मांगा, हमने मांगा नहीं था, समर्थन दे दिया था। लेकिन अब तो कांग्रेस के साथ आपका अलायंस है, अब तो लालू यादव के साथ भी आपका अलायंस है, मतलब इंडिया के अलायंस के अंदर आप पार्टनर है। लेकिन आपने बार बार बोला हम कानून का पालन करते हैं, कानून कानून कानून। तो ईडी का नोटिस आ चुका है, वो भी एक कानूनी एजेंसी है, क्या बात कर रहे हैं? उसके नोटिस का पालन क्यों नहीं हो रहा, ये एक सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है, और सफाई से जवाब दो इसका। देखिए, मैं ये कहूंगी कि अगर किसी एक सरकार को और किसी एक पार्टी को अवार्ड मिल सकता ना, मोस्ट इन्वेस्टिगेटेड पार्टी, तो वो अवार्ड आम आदमी पार्टी को मिलता और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को मिलता। जी, आप देखिए, जैसे सुधांशु जी ने कहा, मात्र 10 साल पुरानी हमारी पार्टी है, 9 साल से हम दिल्ली की सरकार में हैं। कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है पिछले 9 सालों में जिन्हें इनकी सरकार ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। इन्होंने हमारे स्कूलों पे जांच कर ली, हमारी मोहल्ला क्लिनिक पे जांच कर ली, हमारे अस्पताल पे जांच कर ली, हमारे दिल्ली जल बोर्ड पे जांच कर ली, हमारी बिजली की व्यवस्था पे जांच कर ली, हर चीज पे जांच कर ली। 460 फाइलें 6 महीने तक इनकी सरकार आम आदमी पार्टी की रख के बैठी रही कि कहीं तो भ्रष्टाचार मिलेगा, कहीं तो भ्रष्टाचार मिलेगा। तो हमें ईमानदारी का सर्टिफिकेट इनकी आपको लग रहा है सरकार ने शराब दिया घोटाले है। में आपको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है? दूसरी चीज, अब आप सुन लीजिए जी, अब जो ट्रेंड चला है, अब आप अगला सवाल मुझसे ये पूछेंगे तो मैं पहले ही उसका जवाब दे देती हूं कि अगर आप इनोसेंट हैं, अगर आप ईमानदार हैं, तो फिर मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को बेल क्यों नहीं मिल रही है? अगला सवाल आपका ये होगा। तो मैं आपको उसकी, आप अगर देखिए उसकी पूरी कहानी बताती हूं। आपने कभी सोचा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षी दलों पे सिर्फ पीएमएलए में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो ईडी जिसके तहत अपने केस करती है, सिर्फ एक कानून में क्यों केस करते हैं? प्रिवेंशन ऑफ कर कहते हैं जी भ्रष्टाचारी हैं सब, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में क्यों नहीं करते? कहते हैं जी क्रिमिनल्स हैं सब, सीआरपीसी में क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसमें बेल इस नहीं देश मिलती। का एकमात्र कानून है जिसमें बेल जवाब मिलने का सुधांशु जी। प्रावधान लगभग असंभव है। अरे देवा, इसलिए आज पीएमएलए यूज नहीं होता नारकोटिक्स, मेरा- टेररिज्म वगैरह के लिए, जिसके लिए ये बना था।
आज पीएमएलए सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता आरोप है, ये नेताओं सुधांशु, को ये- चुप करने के लिए ये यूज पूरे किया जाता opposition है। का आरोप है। और मतलब प्रधानमंत्री सोचिए- मोदी ने सदन में भी बोला था कि ईडी सबको इकट्ठा कर रही है। सोचिए कितनी मजेदार बात है कि मुलजिम कह रहा है कि सरकार मेरी मुलाजिम बन से पूछे, हुजूर नवाब आपको कौन सी धारा में बुक किया जाए ये आप मुझे बताएंगे। ये आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा मैं टेक्निकल बात बताता हूं, अगर इनकी बात सही है तो एक्साइज पॉलिसी विड्रॉ क्यों की? इधर सीबीआई की जांच इनिशिएट हुई, इधर आपने शराब पॉलिसी विड्रॉ कर ली। आपने लैपटॉप क्यों नष्ट किए? आपने क्यों फोन्स नष्ट किए? क्यों? ईमेल अवेलेबल है, कंसर्न व्यक्ति को ड्राफ्ट किया है पॉलिसी का, उसने जो करेक्शन किए हैं वो ईमेल से वापस आया है, ये पुख्ता सबूत है। और उसने जवाब दिया है बीच के व्यक्ति ने कि ये सब कुछ केजरीवाल जी की उपस्थिति में। वैसे मैं केजरीवाल जी की एक बात में तारीफ करूंगा, वो पढ़े लिखे होने की बहुत बात करते हैं ना, पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए। केजरीवाल जी इस मामले में अद्भुत हैं, वो पढ़े हैं लिखे नहीं है, कोई विभाग अपने पास नहीं रखते, फाइल सारी पढ़ते हैं। साइन करवाएंगे सत्येंद्र जैन से, साइन करवाएंगे मनीष सिसोदिया से, फंसेगा वो जो लिखेगा। हम तो पढ़े और ऊपर। फ्रेंड बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट थी। देख सकते किस तरह से जो आतिशी थी उन्होंने जो है बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को धोया, साथ साथ जो है गोदी एंकर को भी धोया, किस तरह से उन्होंने लॉजिक में बात की है। तो बहुत अच्छा लगा ये देख के। तो आई होप आपको भी वीडियो पसंद आएगी। आपको वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करें। अगर चाहते हैं इस टाइप की वीडियो हम आपके लिए और लाइक तो सपोर्ट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में पेंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बहुत से याद है, तो के लिए जय हिंद जय भारत।